नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की इस जो वीडियो है इसमें हम जो DET प्लस बी के द्वारा TGT का एग्ज़ाम हुआ था 2015 में, उसके जो है यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को करेंगे। तो इसमें जो है यहाँ पर ये 100 जो है इसमें क्वेश्चन हैं, 100 क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे, तो हम इनको करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है सभी जो महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो एक क्वेश्चन एक बार एग्ज़ाम में आ जाते हैं उसकी दोबारा भी आने की संभावना रहती है। और अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखे तो आप ऊपर कोने में जो 3 डॉट पे क्लिक करें, आप जो आई बटन पे पहुंच जाओगे तो वहां पर जाकर आप हमारी इससे पहले वाली वीडियो देख सकते हैं, या जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है वहां पर जाकर अभी तक की जितनी भी वीडियो हैं सभी को आप देख सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो घंटी वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएँ, जिससे जो आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। और दोस्तों, वीडियो कुछ लंबी हो सकती है, लेकिन आज जो हम इसमें महत्वपूर्ण 100 क्वेश्चनों को करेंगे, तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो हमारे यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत से प्रथम चंपू ग्रंथ का। तो यहाँ पर संस्कृत का जो प्रथम चंपू ग्रंथ है, ये इनमें कौन सा है? तो यहाँ जो हमारा राइट आंसर है ये रहेगा ऑप्शन बी, नलचंपू। और ये जो नलचंपू है ये त्रिविक्रम भट्ट के द्वारा रचित है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, संस्कृत अति प्राचीन रूप कस्य नाम किम। संस्कृत का जो अति प्राचीन रूपक है इसका नाम इनमें से क्या है? तो ये रहेगा ऑप्शन सी यहाँ पर, सारिपुत्र प्रकरण। और ये जो सारिपुत्र प्रकरण है ये जो अश्वघोष जो है इनकी कृति है, और बुद्धचरित सुंदर सारिपुत्र प्रकरण जो है ये अश्वघोष की कृति है। इनके ऊपर भी जो हमारे द्वारा पहले वीडियो बनाई गई है, और अगर आपने नहीं देखा है तो जो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, रूपकाणि कति। रूपक यहाँ पर कितने हैं? तो यह रहेगा ऑप्शन ए, यहाँ पर रूपक 10 बताए गए हैं। नेक्स्ट है, कादम्बरी उत्तरार्धम का विरचितवान। कादम्बरी का उत्तरार्ध किन के द्वारा लिखा गया है? तो ये रहेगा ऑप्शन बी, यहाँ पर भूषण भट्ट के द्वारा। उत्तरार्ध जो भाग है ये स्वयं जो महर्षि भट्ट है इनके द्वारा जो रचा गया है। तो जो पूर्वार्ध भाग है उसके बाद जो इनकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद इनका जो पुत्र है भूषण भट्ट या पुलिन भट्ट, तो उनके द्वारा जो है कादम्बरी की जो उत्तरार्ध भाग है उसको पूरा किया जाता है। नेक्स्ट रहेगा, आस्तिक दर्शनानि कति। आस्तिक दर्शन यहाँ पर कितने हैं? तो ये माने गए हैं ऑप्शन बी, यहाँ पर 6। नेक्स्ट है, पाणिनिना विरचितस्य व्याकरण ग्रंथस्य नाम किम। महर्षि पाणिनि के द्वारा रचित व्याकरण ग्रंथ का नाम। तो ये रहेगा ऑप्शन है यहाँ पर, अष्टाध्यायी जो यहाँ पर पाणिनि की रचना है। नेक्स्ट रहेगा, न्याय सूत्र नाम प्रणेतु गौतमस्य अपरम नाम किम। न्याय सूत्र के द्वारा जो प्रणेता है गौतम, तो इनका दूसरा नाम क्या है? तो ये रहेगा ऑप्शन सी, यहाँ पर इनका दूसरा नाम इन्हें अक्षपाद के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट रहेगा, अलंकार शास्त्र संबंधी विषय कस्मिन पुराणे प्रतिपादितो वर्तते। अलंकार शास्त्र संबंधी विषय यहाँ पर किस पुराण में हमें देखने को मिलते हैं? तो इसमें जो हमारा राइट आंसर है ये रहेगा ऑप्शन डी, अग्नि पुराण में। नेक्स्ट है, रमणीयार्थ प्रातिपदिका शब्द काव्यम इति केन अभिधीयते। रमणीयार्थ प्रातिपदिक शब्द काव्य जो यहाँ पर इनमें से किन आचार्य के द्वारा माना गया है? तो ये रहेगा ऑप्शन है यहाँ पर पंडित जो यहाँ पर जगन्नाथ जो है इनके द्वारा। विश्वनाथ का जो है साहित्य दर्पण और मम्मट का काव्य प्रकाश। एग्जाम में जो है इनके ग्रंथ भी आ जाते हैं, तो आपने जो है इसके साथ इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट है, सर्वसामापि भारतीय लिपि नाम मूलम किम। भारतीय जो लिपि है इनका मूल यहाँ पर किसे माना गया है? तो ये माना गया है ऑप्शन सी, यहाँ पर ब्राह्मी लिपि को। नेक्स्ट है, कस्याम तिथौ भारतम स्वतंत्र अभवत्। यहाँ पर कौन सी तारीख को जब भारत स्वतंत्र हुआ था? तो यह रहेगी यहाँ पर ऑप्शन ए, इसमें आषाढ़ महीने की अमावस्या को। नेक्स्ट है, ईशावास्य उपनिषद कस्य वेदस्य संबंधिनी। ईशावास्य उपनिषद का संबंध यहाँ पर किस वेद से है? तो इसका जो संबंध है रहेगा ऑप्शन बी, यहाँ पर शुक्ल यजुर्वेद से। और यहाँ पर अगर हम इसमें बात करें जो शुक्ल जो यजुर्वेद दिया गया है, तो यजुर्वेद के अंतर्गत ही आता है। और यजुर्वेद जो है इसकी 2 शाखाएं बनी गई हैं, इसमें शुक्ल यजुर्वेद और जो है कृष्ण यजुर्वेद।
जो शुक्ल यजुर्वेद है इसमें जो है यहाँ पर ईशावास्य उपनिषद और जो बृहदारण्यक उपनिषद है ये आता है। और जो कृष्ण यजुर्वेद है इसमें कठोपनिषद, तैत्तिरीय, श्वेत श्वेतर और मैत्रायणी उपनिषद आता है। तो ये भी आपने इसके साथ याद रखना है। नेक्स्ट आएगा नदी इति शब्दस्य तृतीय विभक्तो एकवचनम किम। नदी शब्द यहाँ पर दिया गया है और दीर्घ इकारांत ये शब्द है, इसका तृतीय विभक्ति और एकवचन में रूप कौन सा बनेगा। तो इसमें जो आंसर है ये ऑप्शन बी है, नदी नद्य नद्य है। तो इस तरह से इसके रूप चलते हैं। तो यहाँ जो राइट आंसर है ये रहेगा ऑप्शन बी, दीर्घ इकारांत। नेक्स्ट है जगत शब्द है यहाँ पर और इसका द्वितीय विभक्ति और बहुवचन में रूप। तो द्वितीय के बहुवचन में रूप ये रहेगा ऑप्शन ए यहाँ पर, जगत जगति जगंती। तो इस तरह से जो ऑप्शन ए यहाँ पर सी आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हन हिंसगत्यो इति धात्यो लट लकारे प्रथम पुरुषे एकवचनम किम। हन हिंसगत्यो यहाँ पर धातु माने अर्थ में और लट लकार प्रथम पुरुष और एक वचन में रूप, हंति हत्या घनंती। तो इस तरह से इसके रूप चलते हैं। तो इसमें जो आंसर ऑप्शन बी रहेगा, हंति हत्या घनंती। तो लट लकार प्रथम पुरुष और एक वचन। नेक्स्ट है द्रोणस्य अपत्यम पुमान इति अर्थे तदितांत शब्द है क्या है। तो यहाँ पर तदित शब्द कौन सा है। तो ये रहेगा ऑप्शन सी यहाँ पर, द्रोणी। नेक्स्ट है कुमार संभव महाकाव्य कति सर्गा संति। ये जो कुमार संभव जो है महर्षि कालिदास के द्वारा रचित है और इसमें यहाँ पर सर्ग पूछा गया है। सर्ग कितने हैं। तो इसमें रहेगा ऑप्शन सी सप्तदश अर्थात 17 जो इसमें सर्ग है और कार्तिकेय जो है उसके जन्म की उत्पत्ति के विषय में इसमें वर्णन है। नेक्स्ट है रघुवंश महाकाव्य कति राजा नाम वर्णिता संति। ये जो रघुवंश महाकाव्य जो कालिदास के द्वारा रचित है इसमें कितने राजाओं का वर्णन है। और एक एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया था कि कितने इसमें जो वर्णन है ये सूर्यवंश इक्ष्वाकु है, पुरु है। तो कौन से वंश के हैं। तो जो यहाँ पर सूर्यवंशी इनको माना गया है। अब इसमें कितने राजाओं का वर्णन हुआ है। तो इसमें रहेगा ऑप्शन बी यहाँ पर 39 31 जो राजा हुए हैं इनका इसमें वर्णन जा हुआ है। कहीं कहीं पर जो आपको 29 भी देखने को मिल सकते हैं, 31 जो है यहाँ पर राजाओं का वर्णन हुआ है। नेक्स्ट है रघुवंश महाकाव्य अजह कस्य पुत्र है। ये जो रघुवंश जो महाकाव्य है इसमें ये इनमें से पुत्र किनके थे। तो ये थे ऑप्शन ए यहाँ पर रघु रघु के। नेक्स्ट है विषव गुण आदर्श चंपु इति काव्यम किन विरचितम। ये जो काव्य है यहाँ पर ये किन के द्वारा रचित है। तो ये रहेगा ऑप्शन ए वेंकटाधर रीणा। नेक्स्ट है क्लेशा फलेन ही पुनः नवताम विद्यते। ये यहाँ पर सुक्ति एग्जाम में पूछ जाती है। तो एम उक्ति ही कुत्तर वर्तते। ये जो सुक्ति जहाँ उक्ति यहाँ पर कहाँ से ली गई है। तो इसका जो संबंध है रहेगा ऑप्शन सी यहाँ पर कुमार संभव से जाए ली गई है। क्लेशा फलेन ही पुनः नवताम विद्यते। नेक्स्ट आएगा स्वपनवास दत्तम इति नाटके कति अंकाः सन्ति। स्वपनवास दत्तम जो है ये महर्षि भास के द्वारा रचित है। 13 नाटक इनके द्वारा लिखे गए हैं। तो उनमें से एक है स्वपनवास दत्तम। तो यहाँ पर अंक पूछा गया है कि इसमें अंक कितने हैं। तो इसमें रहेगा ऑप्शन बी यहाँ पर 6 जो है इसमें अंक हैं। और इसके ऊपर भी जो हमारे द्वारा पहले जो है वीडियो बनाई गई है और अगर आपने नहीं देखी है तो उसे आप जरूर देखिएगा क्योंकि एग्जाम में जो भास के द्वारा जो रचित नाटक है इनमें से जरूर पूछा जाता है। नेक्स्ट आएगा स्वपनवास दत्तम इति नाटकस्य आकार ग्रंथः का। तो इसमें जो ग्रंथ कौन सा है, किसका इस पर प्रभाव देखने को मिला है। तो ये रहेगा यहाँ पर ऑप्शन इसमें सी बृहत्कथा गुणड्डा के द्वारा रचित है। नेक्स्ट है भीष्मस्य पितृकृतम नाम। ये जो भीष्म पितामह जो थे, भीष्म जो इनके पिता के द्वारा दिए गए नाम इनमें से क्या था। तो ये रहेगा ऑप्शन ए यहाँ पर देवव्रत है, देवव्रत। नेक्स्ट आएगा ऋग्वेद कति मंत्रा संति। वेद जो 4 माने गए हैं, ऋग यजु साम और अथर्ववेद। अब जो यहाँ पर जो ऋग्वेद जो आया है इसमें पूछा गया है कि इसमें मंत्र कितने हैं। तो इसमें रहेगा ऑप्शन बी यहाँ पर ऋग्वेद जो है इसमें 10,552 जाए माने गए हैं। और एग्ज़ाम के में जो है महत्वपूर्ण है क्योंकि एग्ज़ाम में ऋग्वेद से जरूर पूछा जाता है। जैसे यहाँ पर इसमें मंत्र पूछ लिया गया है और भी जैसे में पूछ लिया जा सकता है।
तो 10 इसमें मंडल हैं, 85 अनुवाक, 1028 सूक्त और 10,552 मंत्र हैं। और 8 इसमें अष्टक हैं, 64 अध्याय और 2024 वर्ग इसमें रहेंगे। तो इसके अलावा जो आपने इनको भी याद रखना है। नेक्स्ट है यत्तर पादत्रय कथाम प्रतिपाद्य अंतिम पाद निधि उच्यते तादृशम काव्यम किम। तो ये किस प्रकार का काव्य है? तो यह रहेगा यहाँ पर ऑप्शन सी इसमें उपदेश शतकम। नेक्स्ट है वैशेषिक मतेन द्रव्याणि कति। वैशेषिक जो है उनके अनुसार यहाँ पर द्रव्य कितने माने गए हैं? तो उनके अनुसार जो यहाँ पर 9 द्रव्य माने गए हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा वेदांत दर्शन से प्रवर्तक है क्या है? वेदांत दर्शन के प्रवर्तक आचार्य इनमें से कौन है? तो ये रहेगा ऑप्शन ए यहाँ पर बादरायण है। नेक्स्ट है उपनिषद भगवत गीता ब्रह्मसूत्रम चैती तेषां त्रयाणाम केन शब्देन व्यवहार है। तो इनका संबंध यहाँ पर किससे है? तो ये रहेगा ऑप्शन सी यहाँ पर प्रस्थानत्रय के नाम से इनको जाना जाता है, उपनिषद भगवत गीता ब्रह्मसूत्र को। एग्जाम में जो है क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है कि प्रस्थानत्रय के नाम से इनमें इसके जाना जाता है। क्वेश्चन को उल्टा भी पूछ लिया जा सकता है, तो आपने ये भी याद रखना है कि उपनिषद भगवत गीता और ब्रह्मसूत्र। नेक्स्ट है ऋग्वेदात उद्धृतम महाकाव्यम। यहाँ पर ऋग्वेद से लिया गया इनमें महाकाव्य कौन सा है? तो यह रहेगा ऑप्शन ए प्रज्ञान ब्रह्मा। तो इसका संबंध यहाँ पर ऋग्वेद से रहेगा। नेक्स्ट है अद्वैत वेदांते कति प्रमाणानि। अद्वैत जो वेदांती हैं उनके अनुसार यहाँ पर इनमें जो प्रमाण है ये कितने माने गए हैं? तो अद्वैत जो वेदांती हैं उनके अनुसार यहाँ पर इसमें जो 6 प्रमाण ये माने गए हैं। तो इस तरह से जो यहाँ हमारा राइट आंसर जो है ये ऑप्शन डी रहेगा। नेक्स्ट है वेदांत वाक्य नाम अद्वितीय ब्रह्मणि तात्पर्य अवधारणम केन होती। तो यहाँ पर किसके बारे में वर्णन आया है? तो ये रहेगा ऑप्शन बी मननेन मनन से। नेक्स्ट रहेगा निर्विकल्पक समाधौ कति विघ्नाः संभवन्ति। तो इसमें जो आंसर है ये रहेगा ऑप्शन ए 6 निर्विकल्पक जो समाधि इसमें 6 ये बताए गए हैं। नेक्स्ट है भज गोविंदम संप्राप्ते सन्निहिते काले का धातु न रक्षति। तो यहाँ पर धातु पूछा गया है, तो ये रहेगा ऑप्शन सी यहाँ पर डोक्रिया करने करी धातु जा ढोक्रिया करने धातु इसमें रहेगी। नेक्स्ट है शंकराचार्य भगवत्पादः कुत्र जन्मनः प्राप्तवन्तः है। तो इसमें जो आंसर है रहेगा ऑप्शन सी यहाँ पर काल्ट्याम। नेक्स्ट है जन्मादस्य यतः अस्य जगतो जन्मादिः यस्माद् भवति तद् ब्रह्म इति एतद् ब्रह्म ब्रह्मण कीदृशं लक्षणम। तो यहाँ पर किस प्रकार के लक्षण बताए गए हैं? तो ये है ऑप्शन बी यहाँ पर तटस्थ लक्षणम। नेक्स्ट है पंचतंत्रे कस्य राज्ञः मूर्खपुत्रान् विष्णु शर्मा प्रज्ञान करोति। पंचतंत्र जो है यहाँ पर विष्णु शर्मा के द्वारा रचित है। बहुत से एग्जामों में ये भी पूछा जाता है कि पंचतंत्र किन के द्वारा रचित है? तो विष्णु शर्मा के द्वारा। अब जो है यहाँ पर किन के पुत्रों को जो है यहाँ पर बुद्धिमान करने के लिए इसकी जो है रचना जो है की गई थी? तो ये थी अमर शक्ति, इनके मूर्ख पुत्रों को बुद्धिमान करने के लिए। नेक्स्ट है काव्यम नाम किम। तो यहाँ पर क्या नाम रहेगा? ये है ऑप्शन कवहे करम, कवि के करम। यहाँ पर काव्य नाम किम कवहे करम। नेक्स्ट है विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव संयोगादरस निष्पत्ति ही इति केन उक्तम। तो ये जो यहाँ पर लक्षण किन के द्वारा कहा गया है? तो ये रहेंगे ऑप्शन ए यहाँ पर महर्षि भर्त जो आचार्य हैं इनके द्वारा जो है ये लक्षण यहाँ पर किए गए हैं। विभाव अनुभव व्यभिचारी संयोगादरस निष्पत्ति ही। नेक्स्ट है अभिनव गुप्तेन रस विषय का वादहंग कृत है। अभिनव गुप्त के द्वारा रस के विषय में कौन सा वाद स्वीकार किया गया है?
तो इसमें रहेगा ऑप्शन सी यहाँ पर, ऑप्शन सी व्यक्तिवाद है, व्यक्तिवाद को। नेक्स्ट है मुखम चंद्र है, मुख जो है ये चंद्रमा के समान है, तो यहाँ पर अलंकार कौन सा है? तो इसमें रहेगा ऑप्शन ए यहाँ पर रूपक अलंकार। और ये जो अलंकार और जो छंद है इनके ऊपर भी जो हमारे द्वारा पहले जो वीडियो बनाई गई है, और अगर आपने नहीं देखे तो इसे जरूर देखिए, क्योंकि एग्ज़ाम में छंद और अलंकारों से क्वेश्चन जरूर आते हैं। नेक्स्ट आएगा काव्यात्मध्वनि इति कस्य वचनम। तो ये जो यहाँ पर वचन है ये इनमें से किन आचार्य का है? काव्य को आत्मा की ध्वनि मानने वाले आचार्य। कई बार एग्जाम में हिंदी में भी क्वेश्चन जब पूछा जाता है तो आपने ये भी याद रखना है। तो इसके जो आचार्य हैं ये रहेंगे ऑप्शन डी यहाँ पर, आनंदवर्धन जो आचार्य है ये काव्य को आत्मा जा मानने वाले हैं। नेक्स्ट आएगा महाभारत रस है प्रधान है। महाभारत जो है इसमें प्रधान जो रस है ये कौन सा माना गया है? तो इसमें जो रहेगा ऑप्शन बी यहाँ पर शांत, शांत है, शांत रस। नेक्स्ट है अलंकार शास्त्र कति प्रस्थानानि सन्ति। अलंकार शास्त्र में कितने प्रस्थान माने गए हैं? तो इसमें माने गए हैं 6, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है शारदा, शारदाम, भोज, वंदना इत्यत्र का अलंकार है। तो यहाँ पर अलंकार इसमें कौन सा है? तो इसमें रहेगा ऑप्शन बी यहाँ पर यमक अलंकार। यमक अलंकार वहाँ पर होता है जहाँ पर एक ही व्यंजन के एक ही वर्ण के चाहे 2 बार आता है और अलग जान के अर्थ होते हैं। नेक्स्ट है सौंदर्यम अलंकार है इति वाक्यम कुत्र विद्यते। तो ये जो है यहाँ पर वाक्य कहाँ पर विद्यमान है? ये रहेगा ऑप्शन ए यहाँ पर काव्य अलंकार सूत्र वृत्तौ, सूत्र वृत्ति में। नेक्स्ट आएगा राजशेखरस्य कृति का। राजशेखर की कृति इनमें से कौन सी है? तो ये मानी गई है ऑप्शन बी यहाँ पर काव्य मीमांसा। नेक्स्ट है काव्यस्य शरीरम किम। काव्य का शरीर क्या है? तो शब्द और अर्थ को काव्य का शरीर माना गया है, ऑप्शन ए शब्दार्थ हो, शब्द और अर्थ। नेक्स्ट है व्यभिचारी भावा कति। व्यभिचारी भाव कितने हैं? तो ये माने गए हैं ऑप्शन बी 3, 63, 33 या यहाँ पर जो व्यभिचारी भाव है ये माने गए हैं। नेक्स्ट आएगा काव्यस्य रचनेन कस्य कवि कुष्ठ रोगस्य निवृत्ति संपन्न। काव्य की रचना करने से किन के जो है यहाँ पर कुष्ठ रोग से निजात मिल गया था? तो काव्य के प्रयोजन आपने सुने होंगे, 6 काव्य के प्रयोजन बताए गए हैं। काव्य में अर्थ कृत्य व्यवहार विदेश परिमिति कांत समति उपदेश युज्य। तो इस तरह से यहाँ पर जो काव्य के 6 प्रयोजन जिसमें बताए गए हैं। अब यहाँ पर कुष्ठ रोग से जो निवृत्ति है इनमें से किसे मिली थी? तो ये थे ऑप्शन बी यहाँ पर मयूर कवि को, सूर्य शतक जैन के द्वारा रचा गया है। नेक्स्ट है दुष्यंत गताम रतिम प्रति शकुंतला केन शब्देन प्रतिपादते हैं। तो दुष्यंत गताम रतिम प्रति शकुंतला केन शब्देन प्रतिपादते। तो ये रहेगा ऑप्शन सी यहाँ पर आलंबन विभाव के द्वारा। नेक्स्ट है आशीर्वचन संयुक्त देवादि नाम स्तुति का इति उच्यते। आशीर्वाद जो युक्त वचन है इनको यहाँ पर पूछा गया है कि इति देवादि नाम स्तुति का इति उच्यते। तो इसे कौन सी स्तुति कहा जाती है? जो नाटक जो होता है जो शुरू में की जाती है, तो इसे कहा जाता है ऑप्शन डी यहाँ पर नंदी, जो नाटक के शुरू में होती है और भरतवाक्य बाद में। तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है अर्थोक्षेप कहाँ कथी। अर्थोक्षेपक जो होते हैं ये कितने हैं? तो ये जो 5 माने गए हैं। नेक्स्ट है 6 का अनुप्रास है इत्यत्र 6 पदस्य अर्थ का। तो यहाँ पर जो 6 पद है इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ यहाँ पर पंडित से लिया गया है, तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट है छंदो लक्षण वाक्य विश्रांति किमिति उच्यते। तो इसे क्या कहा गया है? ये रहेगा ऑप्शन डी यहाँ पर यति। यति होता है कहीं पर रुकना। नेक्स्ट आएगा पुराणम कीदृशम। पुराण इनमें से किस प्रकार के हैं? तो इसे माना गया है ऑप्शन बी यहाँ पर सुहृद समितिम। नेक्स्ट आएगा उत्प्रेक्ष अलंकार इत्यत्र उत्प्रेक्ष शब्द से अर्थ है।
उत्प्रेक्षा जो अलंकार है, यहाँ पर उत्प्रेक्षा का अर्थ क्या लिया गया है? संभावना मात्र उत्प्रेक्षा प्रकृति से स्वीनियत। तो इस तरह से आपने इसका लक्षण सुना होगा। तो ये जो उत्प्रेक्षा आया है, इसका यहाँ पर मतलब क्या है, अर्थ क्या है? तो ये लिया गया है ऑप्शन बी यहाँ से, संभावना। संभावना मात्र उत्प्रेक्षा प्रकृति से स्वीनियत। इसके पहचान यह है कि इसमें जो ईव दिया गया होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर मम्मटस्य मतेन दोषा नाम लक्षणम किम। मम्मट के मत से यहाँ पर दोषों के लक्षण क्या हैं? मम्मट के अनुसार यहाँ पर पूछा गया है। तो ये रहेगा ऑप्शन सी यहाँ पर, रस अपकर्ष को धर्म। नेक्स्ट है यमकम इति अलंकार है कदा भवति। यमक जो अलंकार है ये कब होता है? तो ये रहेगा ऑप्शन सी यहाँ पर, स्वर व्यंजन समूह से आवृत्ति। स्वर और व्यंजन समूह की आवृत्ति होने पर शब्द एक होता है, लेकिन उसी शब्द के जो है अलग अलग अर्थ होते हैं। नेक्स्ट आएगा दंडिनो मतेन सरस्वती की दृष्टि। मेरे से जो दंडी जो है, इनके मत में सरस्वती किस प्रकार की मानी गई है? तो ये मानी गई है ऑप्शन डी यहाँ पर, शरभ शुक्ला। नेक्स्ट है महाकाव्यम की दृश्यम। महाकाव्य के लक्षण क्या होते हैं? तो ये रहेंगे ऑप्शन ए यहाँ पर, महाकाव्यम की दृश्यम सर्गबंधन, सर्गों से जाए बंधा हुआ होता है। नेक्स्ट है गद्य पद्यमय काव्यम। ऐसा काव्य जिसमें गद्य और पद्य दोनों मिले होते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे चंपू काव्य कहा जाता है, जिसमें त्रिविक्रम भट्ट का नल चंपू। अगला क्वेश्चन है वृत्त रत्नाकर से कर्ता का। वृत्त रत्नाकर ये ग्रंथ है, इसके कर्ता इनमें से कौन है? तो इसके कर्ता रहेगा ऑप्शन डी यहाँ पर, केदार भट्ट हैं, केदार भट्ट। अगला क्वेश्चन है छंदः शास्त्रम वेदस्य किम रूपमंगम। छंदः शास्त्रम वेदस्य किम रूपंगम। छंद जो है यहाँ पर ये वेद पुरुष के किस अंग से इसकी उत्पत्ति हुई है? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष, छंद। तो इस तरह से जाए 6 जाए वेद पुरुष के जो अंग है माने गए हैं। तो कौन से अंग से किसकी जो उत्पत्ति हुई है? तो छंद की जो उत्पत्ति है रहेगा ऑप्शन ए, छंद है पादौ तो वेदस्य। नेक्स्ट रहेगा चामुंडी इति शब्द है का गण है भवती। ये यहाँ पर किस गण में आया है? तो इसका संबंध रहेगा ऑप्शन सी यहाँ पर, मगन से। एक जो आपने सुना होगा, ये माता राजभान सलगा छंद में जो ये आता है, तो इसको आपने याद रखना है। और ये जो छंद जो है इसके 2 भागों में बांटा गया है, वर्णिक और मात्रिक छंद। वर्णिक छंद कौन सा होता है? इसमें छंद है पदस्था नाम वर्ण नाम संख्या गण्य थी, जहाँ पर वर्णों की संख्या गिनी जाती है उसे वर्णिक छंद, और मात्रिक छंद जहाँ पर मात्राओं की संख्या गिनी जाती है उसे मात्रिक छंद। तो इस तरह से ये 2 माने गए हैं। नेक्स्ट है वसंत तिल का लक्षण किम। ये जो वसंत तिल का जो छंद है, इसका लक्षण क्या होता है? तो ये रहेगा ऑप्शन डी यहाँ पर। आपने जो इसका लक्षण सुना होगा, उक्ता वसंत तिल का तबजा जगो गया। तो तबजा जगो गया, ये इसका यहाँ पर जो लक्षण बताया गया है। और एग्ज़ाम में अक्षर भी आ सकते हैं, तो 14 इसमें जो अक्षर होते हैं। नेक्स्ट रहेगा शार्दूल विकट छंद। तो इन जो छंद जो है, अलंकार और छंद, इनके ऊपर भी जो हमारे द्वारा पहले जो है बहुत से क्वेश्चन कराए गए हैं, तो आप जो उनको जरूर देखिएगा, क्योंकि एग्जाम में और छंद और अलंकार जो है महत्वपूर्ण होते हैं। तो यहाँ पर बात करें शार्दूल विकट छंद की, तो ये रहेगा ऑप्शन बी यहाँ पर, सूर्यास्मयी जस तथा स गुरुवे शार्दूल विक्रीडितम। तो और एग्ज़ाम में जो यहाँ पर वर्ण भी आ जाते हैं, तो 19 जो इसमें वर्ण हैं, आपने इसके साथ साथ ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है महाभारतस्य नाम अनंतरम किम। महाभारत का दूसरा नाम इनमें से क्या है? तो ये रहेगा ऑप्शन ए, जय है। महाभारत के ऊपर भी जो हमारे द्वारा पहले जो बहुत से क्वेश्चन कराए गए हैं, तो आप जो उसे भी देख सकते हैं। नेक्स्ट आएगा भारवी केन कारणेन प्रसिद्ध है। महर्षि भारवी को किसके लिए जाना जाता है? तो
इनके द्वारा किरातोर्जुनियम ग्रंथ जा रचा गया है और अर्थ गौरव के लिए इनको जाना जाता है। उपमा जो कालिदास के लिए और 12वीं को अर्थ गौरव के लिए। नेक्स्ट रहेगा रघुवंश आदि महाकाव्य पंचकस्य व्याख्यानम केंद्रितम। रघुवंश आदि महाकाव्य के ऊपर जो पंचक जो है इनकी व्याख्या किसके द्वारा की गई है? तो ये जो टीका जो है यहाँ पर मल्लिनाथ के द्वारा इसके ऊपर लिखी गई है। नेक्स्ट रहेगा वैदिक काले कस्मात संस्कारात परम शिक्षाया प्रारंभ है। जो प्राचीन जो समय होता था तो इसमें संस्कार से पहले किसकी शिक्षा की जाती थी? तो जब जैसे आज स्कूल में जाते हैं तो उस समय जब गुरुकुल में जाते थे तो उससे पहले जो उनका उपनयन जो संस्कार किया जाता था। तो इसमें जो ऑप्शन डी हमारा रहेगा। नेक्स्ट है प्राचीन शिक्षाया लक्ष्येषु किम प्रमुखम। प्राचीन शिक्षा के जो यहाँ पर लक्ष्य बताए गए इनमें प्रमुख क्या है? तो ये है यहाँ पर ऑप्शन सी मोक्ष की प्राप्ति। नेक्स्ट है समाज दृष्टि प्राचीन काले गुरु की दृष्टि आसीत। समाज की दृष्टि से जो प्राचीन जो समय था उसमें गुरु को किस प्रकार का माना गया है? तो उसे माना गया है यहाँ पर अज्ञान निवारक है, अज्ञान को दूर करने वाला या कोई मुसीबत जो कठिनाई है उसको दूर करने वाला। नेक्स्ट है कीदृशः शिष्या ज्ञान अर्जने अर्हा भवन्ति। किस प्रकार के शिष्य यहाँ पर ज्ञान अर्जन के लिए जैसे ही माने गए हैं? तो ये रहेगा ऑप्शन डी यहाँ पर ब्रह्मचार्य व्रत पाल का। जो ब्रह्मचार्य जो व्रत है उसका पालन करते हैं तो वही जो विद्या ग्रहण कर सकते हैं। नेक्स्ट रहेगा पारिवारिक की प्रणाली कस्याम शिक्षा पद्धति आसीत। पारिवारिक जो शिक्षा प्रणाली है ये किस शिक्षा पद्धति में थी? तो ये थी यहाँ पर ऑप्शन सी इसमें वैदिक शिक्षा पद्धति में। नेक्स्ट है पूर्वम कीदृशम अनुशासनम आसीत। पहले जो है यहाँ पर किस प्रकार का इसमें अनुशासन था? तो ये था ऑप्शन सी यहाँ पर दमनात्मक और गुरु को ही प्रमुख माना जाता था और गुरु जो अपने हिसाब से जो है शिष्य को चलाते थे। और आज की जो पद्धति है इसमें जो समय जो है ये बदल चुका है। अब जो है यहाँ पर दमनात्मक जो शासन पद्धति है ये नहीं है। तो बच्चे के अनुसार ही जो आजकल जो है यहाँ पर सिलेबस जो है उसको तैयार किया जाता है। नेक्स्ट है भारतीय शिक्षा दार्शनिकेषु कस्य प्रभाव है। भारतीय शिक्षा दार्शनिकों में किसका प्रभाव दिखाई देता है? तो ये रहेगा ऑप्शन बी आश्रम व्यवस्था या आश्रम व्यवस्था का। नेक्स्ट है उत्तम शिक्षकस्य लक्षण किम। अच्छा जो टीचर जो होता है शिक्षक उसका इसमें कौन सा लक्षण बताया गया है? तो ये रहेगा ऑप्शन सी यहाँ पर आत्मसंस्था श्लिष्टा क्रिया विशेष युक्ता और संक्रांति। तो ये गुण वाला जो है यहाँ पर बताया गया है। नेक्स्ट रहेगा उपनिषदि आचार्यात शिष्य की अंतम भागम आदत्ते। उपनिषदों में आचार्य शिष्य कितना भाग को जो है यहाँ पर ग्रहण करते थे या देते थे? तो ये रहेगा ऑप्शन ए पादम आधे भाग को। नेक्स्ट रहेगा विद्या कति विधा सन्ति। विद्याएं कितनी हैं? तो ये रहेगी ऑप्शन ए यहाँ पर 14। नेक्स्ट है उत्तम अधम शिक्षकयो लक्षणम कस्मिन् काव्योक्तम। उत्तम और जो अधम शिक्षक जो है इसके बारे में किस काव्य में कहा गया है? तो ये बताया गया है यहाँ पर मालविका अग्निमित्रम में। नेक्स्ट रहेगा विद्यालयेषु सामाजिकतायाः विकासार्थम किम आवश्यकम। विद्यालय में सामाजिकता के विकास के लिए क्या जरूरी है? तो ये रहेगा ऑप्शन सी यहाँ पर उनके बीच सहयोग का होना। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा शिक्षायाः प्रमुख अंगम किम। शिक्षा का प्रमुख अंग यहाँ पर कौन सा है? महत्वपूर्ण जो अंग है ये यहाँ पर उनका जो सिलेबस है पाठ्यक्रम उसे माना गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है अध्यापक की दृष्टि भवेत। अध्यापक कैसा होना चाहिए? तो ये होना चाहिए ऑप्शन बी ज्ञानवान। अपना जो विषय है उसका उसे पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट रहेगा कीदृशान छात्रान अभिलषन्ति भवन्तः। तो इसमें जो आंसर ऑप्शन सी रहेगा ये शिक्षा विषय मया विचारम कुर्वन्ति।
तो कीदृशं छात्रान अभिलषन्ति भवन्तः, आप जो है किस प्रकार के छात्रों की इच्छा करते हैं कि जो शिक्षा के विषय में उनसे विचार विमर्श करें। नेक्स्ट है कक्षायां शोभनं वातावरण कदा निर्मितं भवति, कक्षा में अच्छा वातावरण कब तैयार होता है। तो ये रहेगा यहाँ पर इसमें ऑप्शन बी, यदा शिक्षकाः सम्यक् पाठयन्ति, जब छात्र जो अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे तब जब छात्र जो होते हैं उनका ध्यान भी जो है अपने जो पढ़ने में रहेगा और वो जो है शोर भी नहीं करेंगे। अगर पढ़ाने का माध्यम जो अच्छा नहीं होगा तो वो जो है अपने टीचर से उपजाएंगे और जो कक्षा का वातावरण शोरगुल करेंगे। नेक्स्ट आएगा विद्यालय छात्राणाम का अनुकरणीय भवेत्, विद्यालय में छात्राणाम का अनुकरणीय भवेत्। तो अनुकरणीय यहाँ पर कौन सा होना चाहिए, तो ये माना गया है ऑप्शन सी यहाँ पर शिक्षक है, शिक्षक को। नेक्स्ट है कक्षा अध्यापन समय शिक्षा कुत्तर ध्यानम कुर्युः, तो कक्षा जो होती है क्लास उसमें पढ़ते समय शिक्षक कुत्तर ध्यानम कुर्युः, शिक्षक का ध्यान कहाँ पर होना चाहिए, तो ये माना गया है यहाँ पर ऑप्शन बी, सभी जो छात्र होते हैं उन पर। नेक्स्ट है कठिनम दुर्बोधम च विषयम कथम पाठ्येत, जो मुश्किल जो विषय जो होते हैं उन्हें किस तरह से पढ़ाया जाना चाहिए, तो ये माना गया है यहाँ पर इसमें ऑप्शन बी को, तो बीच में जो कुछ अवकाश देकर। नेक्स्ट है अध्यापनम एकम उत्तम कर्म यतः ही, पढ़ाना एक अच्छा कार्य है क्यों, तो इसमें जो आंसर ऑप्शन बी मारेगा पाठन आनंद भवति, ये पढ़ाने से आनंद आता है। नेक्स्ट है विषयम बोधितुम शिक्षक है किम कुर्यात्, विषय को पढ़ाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए, तो इसमें जो आंसर है रहेगा ऑप्शन ए दृष्टांत अधिकम उपन्यासेत, दृष्टांत जो होता है उनको ज़्यादा से ज़्यादा दिखाना चाहिए। अगर आप कोई मॉडल दिखा सकते हो तो उसके द्वारा जो है बच्चा ज़्यादा समझ में आता है। जिस तरह से एक बच्चा जो घर पर टीवी देखता है और वो जो उसको पूरी घटना को याद कर लेता है, तो अगर इस तरीके से जो बताया जाए तो बच्चे ज़्यादा समय तक याद रख पाते हैं। नेक्स्ट है कक्षायां संप्रेषण प्रभावं ज्ञातुम अध्यापकः कथं प्रभवति, कक्षायां संप्रेषण प्रभावं ज्ञातुम अध्यापकः कथं प्रभवति, तो किस प्रकार से प्रभाव यहाँ पर रख सकते हैं, तो इसमें से माना गया है ऑप्शन डी को, इन सभी के द्वारा प्रश्न उत्तर करने चाहिए, परीक्षाएं लेनी चाहिए और स्वतंत्र व्यक्ति के द्वारा। नेक्स्ट है सर्वासाम भाषाणाम जननी इयम इति, तो यहाँ पर जब माता पूछा गया है सभी भाषाओं की माता जननी, तो ये है ऑप्शन डी यहाँ पर संस्कृत भाषा, प्राचीनतम भाषा संस्कृत भाषा, तो जननी संस्कृत भाषा। नेक्स्ट है अद्यतवे संस्कृत शिक्षक स्तर है अवंतम इति यतोहि, आजकल जो है संस्कृत का जो है इसको कम ले रहे हैं, तो बच्चे पढ़ने में रुचि नहीं ले रहे हैं, तो इसका स्तर जो है गिरता जा रहा है। एक होता है उन्नत, एक होता है अवनत, उन्नत होता है वृद्धि और अवनत होता है गिरावट, तो इसका कारण क्या माना गया है, तो ये रहेगा ऑप्शन डी यहाँ पर इन सभी के कारण, कि ते स्वयं संस्कृतम न जानती, वे स्वयं नहीं जानते हैं, छात्रों में रुचि उत्पन्न नहीं कर पाते हैं, या संस्कारम न शिक्षन्ति, या जो उनकी जो रुचि नहीं है, तो इस तरह से आप मान सकते हैं। नेक्स्ट है कार्य ने तुम लक्ष्यम किम स्यात्, तो यहाँ पर लक्ष्य पूछा गया है कि कार्य के लिए लक्ष्य क्या होना चाहिए यहाँ पर, तो यह रहेगा ऑप्शन बी सामूहिक समस्या निवारणम, समस्याओं का निवारण करना सामूहिक रूप से। नेक्स्ट है मनोविज्ञान अनुगुणम कक्षायां छात्रा कथम ज्ञानम अधिकम प्राप्नुवन्ति, तो मनोविज्ञान अनुगुणम कक्षायां छात्रा कथम ज्ञानम अधिकम प्राप्नुवन्ति, आदि ज्ञान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं मनोविज्ञान कक्षा में, तो इसमें आंसर ऑप्शन सी रहेगा क्रिया अनुष्ठानात्, उन्हें से जो है यहाँ पर क्रियाएँ कोई करानी चाहिए, तो इससे जो है उनका ध्यान भी लगा रहेगा और उनके जो है पढ़ने में आनंद भी आएगा, तो ये जो है यहाँ पर किसी कार्य के माध्यम से पूछा गया है। नेक्स्ट आएगा छात्रेषु विषय कश्चित निर्णय भवता कथम क्रियते,
छात्रों के विषय में आप कोई निर्णय किस प्रकार से कर सकते हैं, तो ये माना गया है ऑप्शन सी यहाँ पर। प्रसन्न मन से सम्यक चिंतित हुआ, खुश होकर जो है किसी विषय के ऊपर ध्यान देकर उसे उसके बारे में सोचकर। नेक्स्ट है समाज विद्यालय से ख्याति कदम होती। समाज में कोई विद्यालय जो है स्कूल ये प्रसिद्ध कैसे होगा, तो ये रहेगा ऑप्शन डी यहाँ पर। प्रधान अध्यापक से सद्व्यवहार और प्रतिभा कुशलता आदि कार्य समूह। एक तो जो है वहाँ का प्रिंसिपल प्रधानाध्यापक अच्छा होना चाहिए और उनके कार्य जो है सही होने चाहिए। नेक्स्ट है अध्यापक है मनोविज्ञानी। अध्यापक यहाँ पर मनोवैज्ञानिक होना चाहिए, बच्चे के विषय में उसे जानकारी होनी चाहिए या नहीं, तो इसमें से आंसर ऑप्शन बी रहेगा कि एक अध्यापक को बच्चे के बारे में पता होना चाहिए कि आपकी क्लास का बच्चा कौन जाए कितना पढ़ने में कमज़ोर है या चतुर है, तो इस तरह से जो उनके बारे में से पता होना चाहिए। नेक्स्ट है समाजम परितः व्याप्तस्य भ्रष्टाचार से निरोधे क्या उत्तम उपाय है। भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए उत्तम उपाय पूछा गया है, तो ये माना गया ऑप्शन बी यहाँ पर। उत्तम शिक्षण से व्यवस्थापनम, उत्तम शिक्षण की व्यवस्था करके। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के यहाँ पर DAT+B के द्वारा जो TGT की परीक्षा हुई थी 2015 में, उसमें पूछे गए महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो घंटी वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।